हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, विपुल अमृतलाल शाह की पिक्चर रिलीज़ हुई है स्टारिंग मनोज बाजपेयी। नाम है पिक्चर का गवर्नर। भाई जाके देखिए। गोलू एंड विघ्नेश ने स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर। शुरुआत करते हैं गोलू से। गोलू, कैसी है पिक्चर गवर्नर? सर जी गवर्नर, सर ये पिक्चर मैं बोलूँगा सारे दर्शकों को कि इसका OTT पे आने का वेट बिल्कुल ना कीजिए। इसको एक थिएटरल एक्सपीरियंस में ही आप देखिए, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे इतिहास का, हमारे हिस्ट्री का। कि जैसे एक आर्थिक परिस्थिति आती है सर, एक किसी के भी घर में आती है, तो एक डैड क्या करता है, तो वैसे एक गवर्नर होता है सर, पूरे देश के लिए सोचता है सर वो। तो एक गवर्नर कितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ एक देश चलाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो इम्पोर्टेंस पूरा इसमें बताया सर। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ। मनमोहन सिंह जी हमारे जो लेटली रह चुके हैं PM, वो टाइम पे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। यस, फाइनेंशियल मिनिस्टर, यस। उनको भी हमारे रमन सर की स्टडी लगी थी आर्थिक परिस्थिति ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक ठीक करने के लिए। इनका पूरा नाम है वेनिकेटर रमनन। इनके नाम से कॉलेज भी खुला है सर माटुंगा में, रुया कॉलेज, जो आप देखते हो आज उनके नाम से वो कॉलेज है। एंड यस, ही इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल गवर्नर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हीं के स्टडी पे हमारी आर्थिक परिस्थिति भूखमरी से बची, हमारा पूरा देश बचा। पहली बात तो यहाँ पे लड़ाई सही गलत की नहीं थी, यहाँ पे लड़ाई आपस की नहीं थी या फिर किसी देश से नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमारे पास जो भी एक सोर्स है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो मार्केट में दिन पे दिन नीचे गिरते जा रही है और देश ऊपर जाते जा रहे हैं हमारे साथ में जो कम्पीट कर रहे हैं बाकी देश। एंड आवर इंडियन करेंसी इज़ लोइंग डाउन इन द मार्केट। तो वो चीज़ को इन्होंने ऊपर कैसे लाया। और आफ्टर दैट एक चीज़ उसमें सर काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक ये दिखाया कि मतलब उनकी जो वाइफ है मधु, उनका एक बहुत अच्छा पार्ट दिखाया गया है कि लाइक कैसे एक इंस्पिरेशन कहाँ से भी सर आ सकती है। और मैं ये चीज़ को तो हमेशा मानता हूँ सर, और इवन मूवी में भी दिखाया गया है। तो हमारे रमन सर वो टाइप के इंसान थे जो आने के पहले उनको पता होता है कि उनका होमवर्क क्या था और वो करके आते थे। तो ये टाइप के आदमी थे, A ग्रेड के आदमी थे, A+ ग्रेड के आदमी थे। तो ऐसा मतलब पर्सोना था कि मतलब एवरीवन कैन, मतलब एक बार मिलने के बाद इंसान इंस्पायर्ड होएगा ही होएगा, ऐसा पर्सोना था उनका। एंड यस, आदा शर्मा की भी बात करूंगा सर, सिर्फ पिक्चर में मनोज बाजपेयी सर नहीं, आदा भी है। आदा हमारे सर का काम कर रही है एज अ बीइंग जर्नलिस्ट। अच्छा ओके, खबरें खोजना, खबरें बाहर निकालना। लेकिन एक बात है सर जी, हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी बात की सहमति चाहिए होती है। जो आदा ने अपना काम बहुत बखूबी निभाया और जो पूरी पिक्चर सर चली है ना, चिन्मय मांडलेकर को मानना पड़ेगा सर। डायरेक्शन सीट पे चिन्मय मांडलेकर हमारे मराठी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है यार। यस, और उनके सर राइटर्स है, मेरे पास उनका नाम है, एक सेकंड लेता हूँ मैं। हाँ, शुभेंदु भट्टाचार्य, रवि असरानी जी और सौरभ भरत जी। इन्होंने ये जो एक कॉन्सेप्ट है सर, इस पे देखो मैं एक बोलता हूँ, बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें बनती है, एक्शन पिक्चर बनती है, हॉरर पिक्चर बनती है, कॉमेडी पिक्चरें बनती है सर, ऐसी पिक्चरें बहुत कम बनती है। ये तो मैं मानता हूँ। यस, और ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, इस पे भी ऐसी पिक्चरें बने। लेकिन सर आप एक बात नोटिस करेंगे सर, ये बात अगर आप पूरी पिक्चर में देखोगे सिर्फ इकोनॉमी की बात चल रही है, लेकिन इसको इकोनॉमिक नहीं बोल सकते हम, इट्स अ इकोनॉमिक थ्रिलर। बिकॉज ये पूरी पिक्चर इतनी एंगेज है, हर एक चीज़ को उन्होंने मतलब नोटिफाई किया, हर एक ब्रैकेट टिक किया, लेकिन किसी भी चीज़ को सिर्फ उतना ही दिखाया कि जितना उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बहुत ही अलग जॉनर बताया है गोलू ने। इकोनॉमिक थ्रिलर देखो, 1991 में जो हुआ था हमारे साथ में, हमारे यहाँ 90 के दशक में हमारा देश किस आर्थिक स्थिति में था और उससे कैसे बाहर आया, और वो कौन आदमी था उसके पीछे जो इससे हमें बाहर लेके आया, और जो कि आज हम भारत बोलते, इंडिया बोलते, हम आज खड़े, वो इन सारे लोगों के वजह से है। गोलू ने बहुत अच्छे से बताया है कि पिक्चर में क्या है और किस तरह से पिक्चर आगे जा रही है। विघ्नेश के पास मैं आता हूँ। विघ्नेश भाई, क्या बोलेंगे फॉर गवर्नर? सर, मैं हमारे सारे जनता को यही बोलना चाहूँगा, अगर इस हफ्ते आपको एक अच्छी पिक्चर की तलाश है तो गवर्नर इज़ अ वर्थ वॉच। बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब बोलते हैं ना, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। क्या बात है, क्योंकि देखो पिक्चर एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, ये मतलब हमारे भारत के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो 1991 में जब हमारा भारत देश मतलब कि इकोनॉमिक के मामले में मतलब एकदम किनारे में खड़ा था, मतलब कि परिस्थिति बहुत ही ख़राब चल रही थी। यस, मतलब कि चारों तरफ पॉलिटिकल दबाव थे,
मतलब भूखमरी हो, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड ये Inflation सारी हो गया था। इन्फ्लेशन भी हो गया था, उन सारी चीज़ों की वजह से आम लोगों को कितना इम्पैक्टफुल पड़ता था, क्योंकि सेकेंड हाफ में मतलब कि राशन का देखो भाव बढ़ गया अचानक से, सबको मतलब एकदम एग्रेसिव हो गया, कैसे बढ़ गया वगैरह वगैरह। वो जो उनका लोगों के चेहरे पे जो उदासी थी, उनकी टेंशन थी, तो ये सब यस उनका सब प्रेशर को लेकर वहाँ से लेके किस तरह से हमारे मतलब इंडिया में हमारे जितने भी लीडर्स है कैसे काम किया। और मनोज वाजपेयी सर एज रमन, वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल परफॉर्मेंस, क्योंकि वो तो है, मनोज वाजपेयी को कोई Yeah. भी काम दो यार, मतलब एकदम टॉप Yes. नॉच Fire काम out of करते हैं। fire रहता ही है Yes, performance nail biting काम तो उनके कैरेक्टर जो रमन बेसिकली दिखाया है वो क्या थे, मतलब कैसे इंसान थे, मतलब कि इंडिया को मतलब कि वो क्राइसिस से बचाने में उनका कितना बड़ा हाथ था, वो जानने के लिए आपको ज़रूर ये पिक्चर देखना पड़ेगा। एंड मनोज वाजपेयी मानना पड़ेगा, इज़ अगेन प्रूविंग द सेम, मतलब कि उनके जैसा वर्सटाइल एक्टर इंडियन सिनेमा में मतलब बहुत कम होते हैं, जो मतलब उनके मतलब ये पिक्चर में सर बोलेगा तो ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, बट उनका जो एक्सप्रेशंस, उनका जो टेंशन, उनका जो फीलिंग से मालूम पड़ता था कि उनका कैरेक्टर के अंदर क्या बीत रही है, क्या टेंशन बीत रही है। विदाउट मतलब हाँ। डिलीवरी नहीं करते थे, डायलॉग हाँ। का डिलीवरी नहीं करते थे। हर एक डायलॉग के पहले उनका जो स्टांस है, मतलब उन्होंने जो खुद को ढाला है वो कैरेक्टर में हूबहू आप देखोगे, दोनों फोटो मनोज वाजपेयी सर का और उनका हाँ अप्रॉक्स सेम है पूरा। इसके अलावा आदा शर्मा भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जर्नलिस्ट का काम किया। यस, वो टाइम की अदिति वर्मा करके जर्नलिस्ट थी, जिसका मतलब ऐसा था कि उनके पेन से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था सोसाइटी पर। Actually. तो वो टाइम की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी। एंड यस, उन्होंने भी कुछ मतलब बोलते हैं ना कसर नहीं छोड़ी थी हाँ। इनके सीक्रेट मिशंस एंड एवरी मतलब नेल राइटिंग, मतलब हर एक जैसे चीज़ उनके पेन का एक इम्पैक्ट पड़ता था सोसाइटी पर, वैसे हमारे रिव्यू का भी इम्पैक्ट पड़ता Yes, है। yes, उसके yes, yes. बाद में आती है पब्लिक बॉक्स ऑफिस पे Yes, yes, टिकट yes. खरीदने ये तो को। बात है, देखो ये यार, तो सच बहुत बात है। बेहतरीन पिक्चर बनी है, जो दोनों का रिव्यू सुन के ऐसा नजर आ रहा है, मतलब इट्स अगर ऐसा बोलना जाएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फ्रॉम विपुल अमृतलाल। या yes, एग्जैक्टली, yes. लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया है, Yes, जरूर yes, वो जरूर पढ़िएगा पढ़ना। कि आज हमारा इंडिया मतलब कि इकोनॉमिक के मामले में, एजुकेशनल के मामले में बहुत आगे। एंड उसमें सिंगल इन्फॉर्मेशन ये भी दिया है कि आज हमारे पास, हिंदुस्तान के पास गोल्ड रिजर्व कितना है। हाँ। तो Okay. वो भी मत भूलिए देखना Yes, कि yes, कितने yes. टन में है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारी, हाँ। और तभी कैसे तभी था कैसे थी। और कैसे हमने रिकवर करके इतना तक आए हैं, वो पूरा दिखाया हुआ Yes, है yes, पिक्चर yes. में। डोंट मिस टू वॉच दिस फिल्म ऑन Yeah. द बिग स्क्रीन, जाके ज़रूर देखना। Yes, yes. और हम लोगों को बताना यार कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये पिक्चर कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है हम लोगों को।